रेडी स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र बुलाकर खुले मन से सभी सांसदों को बोलने का मौका दिया। मैं उन सभी महापुरुषों और क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। आज आज़ादी के 50 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर चिंतन करने का अवसर है। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अपनी उपलब्धि की लंबी कहानी कह रहे थे। उनकी उपलब्धियों के बारे में 4 पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आज भी इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी है। आज हम आम आदमी के पेट की भूख नहीं मिटा पाए हैं, झोपड़ियों को चिराग नहीं दे पाए हैं। जिस देश में लाखों लोग पेड़ की छाया में रहते हैं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक ही समय भोजन कर अपना गुजर बसर करते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अपार धन संपदा इस देश में थी, लेकिन आज जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 9,000 रुपये का कर्ज लेकर जन्म लेता है। आज कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। सत्ता और सरकार में बैठे लोग जिन्होंने इस देश के ऊपर इतने वर्षों तक शासन किया, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी देश में कश्मीर के 2.5 लाख लोग दिल्ली में तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है, किस बात की सजा वे भुगत रहे हैं? आज 50 साल में हम गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। गाय इस देश का बहुत बड़ा पशुधन है। गाय हमारी माता है। देश में धर्म का नाता है और हम गाय की एक एक चीज को पवित्र मानते हैं, लेकिन आज इस देश में लाखों गायें रोज काटी जा रही हैं। हजारों कत्ल खाने इस देश में हैं। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं किसान का बेटा हूं और उनकी पीड़ा को जानता हूं। खून पसीना एक करके किसान खेती करता है। अध्यक्ष जी, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष रूप से बुलाए गए संसद के अधिवेशन में पिछले 2 दिनों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बहस में 4 मुद्दों का समावेश किया गया है, लेकिन पहले ही दिन आपने चाहा था कि यदि एक वक्ता अपनी बात को
एक विषय तक सीमित रखें तो चर्चा ज़्यादा व्यवस्थित भी होगी और ज़्यादा सार्थक भी। मैं आपके इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी बात को केवल मानव विकास यानी डेवलपमेंट के पहलू तक सीमित रखना चाहूँगी।